महाकुंभ का ये महासफर आप सभी तय कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 18 कुंभ के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पौराणिक कथाओं के जरिए हम वर्तमान को समझते हैं और महाकुंभ का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो इसे समझे और जाने बिना तो ये सफर पूरा ही नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही संगम के किनारे हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन करके ही आप अपने सफर को पूर्ण कर सकते हैं। आस्था की डुबकी अगर आप लगाने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, तो फिर उससे पहले सबसे पहले लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करिएगा। लेकिन ऐसा क्यों है? अब देखिए, वहां जाकर आप दर्शन कर लें, लेकिन इसकी महत्ता, इसकी महिमा, इसकी दिव्यता के बारे में आपको जानकारी ना हो तो फिर ये कैसा सफर। इसलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं ताकि दर्शन जो आपका हो वो पूरा हो, उसमें अधूरापन बिल्कुल ना हो। हिंदू धर्म में हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया था। हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र समेत कई दिव्य नामों से पुकारा जाता है। राम भक्त हनुमान की वीरता और साहस की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो हम और आप जानते भी हैं। मान्यता है कि कलयुग में अगर धरती पर कोई ईश्वर है तो वो केवल हनुमान जी हैं। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर भी हैं जहां पूरी आस्था के साथ लोग हनुमान जी को नमन करते हैं। और इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर अपने आप में दिव्य माना जाता है क्योंकि यहाँ ना हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई या फिर आकाश में उड़ती हुई नहीं है, बल्कि लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी विराजमान हैं। आखिर क्या वजह है जो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर, उनकी प्रतिमा जो है वो लेटी हुई अवस्था में है? और संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में आखिर क्या महिमा है, यह आपको जरूर बताते हैं। देखिए, संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज में संगम किनारे बने लेटे हनुमान जी के मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं इस तरह से हैं। माना जाता है कि लंका में विजय जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी थककर लौट रहे थे, तब माता सीता के कहने पर वो यहीं लेट गए थे और यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। इसी वजह से यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता यह है कि इस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है और ये 20 फीट लंबी है, जिस वक्त आप देख भी रहे हैं, और ये धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। और इस मूर्ति के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। और हनुमान जी के दाएं हाथ में श्री राम, लक्ष्मण जी और बाएं हाथ में गदा है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों, सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूरी होती है। और जब आप आस्था की डुबकी महासंगम में लगाएंगे, महाकुंभ में लगाएंगे, तो उसके बाद यहीं पर दर्शन करना होगा, वरना आपका स्नान, आपकी आस्था की डुबकी अधूरी मानी जाती है। और हम चाहते हैं कि न्यूज 18 कुंभ के जरिए आपकी यात्रा पूरी तरह से पूर्ण हो। और इस मंदिर को बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको जरूर बता देते हैं। वैसे ये मंदिर ना कम से कम 600 से 700 साल पुराना माना जाता है, यानी कि इसकी ऐतिहासिक महत्ता देखिए किस तरह से है। माना जाता है कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो श्री राम, लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया, इस आदेश का या फिर यूं कहिए कि इस उपाय का पालन किया, और वो विंध्याचल से हनुमान जी की इसी प्रतिमा को नाव से लेकर आए, जिस वक्त आपके सामने है, तभी अचानक नाव टूट गई और जो ये प्रतिमा थी वो जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ और वो अपने राज्य में वापस लौट आए। कहा जाता है इस घटना के कई सालों बीत गए। जब गंगा का जल स्तर घटने लगा तो वहां धूनी जमाने की कोशिश कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली, दिव्य प्रतिमा।
और उसके बाद वहां के राजा के जरिए मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो यानी हनुमान जी की जो ये लेटी मूर्ति है ना, ये यूं ही नहीं बनी है, इसका इतिहास है। देखिए, प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहां पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को कहते हैं हिला भी नहीं सके। कोशिश बहुत हुई, जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने की कोशिश करते रहे, प्रतिमा हनुमान जी की वैसे वैसे और ज्यादा धरती में बैठी जा रही थी और ज्यादा ताकत के साथ यहां पर अपनी पैठ बनाती चली गई। यही वजह है कि हनुमान जी की प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है, यही कहा जाता है इसके बारे में। और कहा जाता है कि जब जब भगवान विष्णु ने इस धरती पर अवतार लिया, तब तब उनके साथ हनुमान जी भी अवतरित हुए हैं। भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, द्वापर युग में अर्जुन या फिर भीम ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। शास्त्रों वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसे भगवान हनुमान दर्शन जरूर देते हैं। इसलिए तो कलयुग का जीवित या जागृत देवता हनुमान जी को कहा जाता है। तो महाकुंभ की धरती पर जाएं तो भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन आप जरूर करें, ताकि आपका ये सफर सफल हो, मंगलमय हो, पूर्ण हो, बिल्कुल महाकुंभ की तरह।